हेलो एवरीवन। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। 5 जून को हर साल ये दिन मनाया जाता है और इससे रिलेटेड एक होस्ट कंट्री होती है और उस साल के लिए कोई थीम डिसाइड की जाती है। तो इस साल की जो होस्ट कंट्री है वो साउथ कोरिया है और जो थीम है वो है पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। तो प्लास्टिक पोल्यूशन को टारगेट कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में लेकर जाऊं तो आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि इंडिया ने क्या कभी होस्ट किया है। तो बहुत ही रिसेंटली मतलब 2018 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का होस्ट जो है वो इंडिया था और थीम हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थी। हमारी थीम थी बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। तो प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके जो इंडिया की थीम थी और जो इस साल की थीम है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या ऐसा कुछ है जो इंडिया अचीव कर नहीं पाया था जो इस साल की थीम में अचीव करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर उस सब के पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। इस साल की जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेके, उसमें हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। देखो, प्लास्टिक अपने आप में कंसर्न है, इसको समझाने में या आपको कन्विंस करने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। हम सब ने ही वैसे फोटोज़ देखे हैं जिसमें मरीन एनिमल्स जो हैं, जो पानी में रहते हैं, उनके गले में प्लास्टिक फंस गया है या फिर वो प्लास्टिक की वजह से मूव नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं। अगर मैं बात करूँ तो माउंट एवरेस्ट से लेकर डीप ओशंस तक प्लास्टिक का पोल्यूशन देखने को मिल जाता है। ये इतना बड़ा ग्रेव क्राइसिस है कि विमेन के ब्रेस्ट मिल्क में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। तो प्लास्टिक अपने आप में एक कंसर्न है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। पर वो कंसर्न कुछ ऐसा है जिसमें कोई अकेली कंट्री सफल नहीं हो सकती है। इसको बीट करने में किसी अकेली कंट्री के बस की बात नहीं है। हमें ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि इंडिया का जो प्लास्टिक वेस्ट है वो सिर्फ इंडिया को ही इम्पैक्ट करता है, वो ग्लोबली सबको इम्पैक्ट करता है। इसीलिए हमें यूनाइट होकर एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी और उसी के चलते ही डिमांड है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की, जिसमें हम अपने एसडीजी गोल्स डिसाइड करेंगे कि हम और क्या बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो है ये इनिशिएटिव और इसके अराउंड डिस्कशंस हो रहे हैं। हम इस वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मुझे अपने कुछ लर्नर्स को अप्रिशिएट करना है, क्योंकि कल हर हर दिन मैं एक करंट अफेयर्स का वीडियो बनाती हूँ और उसमें एंड में मैं एक सवाल पूछती हूँ और डील ये है कि जो सही जवाब देगा उनका नाम अनाउंस होगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में भी एक एमसीक्यू है जो आपको एंड में दिखेगा और जो सही जवाब देगा उनके नाम अनाउंस होंगे। तो इसमें इस वीडियो में मैंने पूछा था कि इंडिया की टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और सही जवाब जिन लोगों ने दिया, द करेक्ट आंसर इज 11। तो जो सही जवाब दिया है उनके हैंडल्स यहाँ लिखे हुए हैं: अनु कुमारी, ओमकार चौधरी, आयुष देव, भूमि मीना, जन्नत मिश्रा, मिताक्षी मित्तल, मोटिवेशनल रिटर्न एंड याशा। इन लोगों ने सही जवाब दिए हैं और कुछ लोगों ने तो लिस्ट भी बनाकर भेजी है कि ये लैंग्वेजेस हैं जो क्लासिकल लैंग्वेजेस में हैं। तो कुडोज टू ऑल ऑफ यू। इस आज के वीडियो का सवाल जो है वो आपको अभी मिलेगा एंड में। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो हमें जाना पड़ेगा 1972 में। 1972 में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी यूनाइटेड नेशंस ने। उस कॉन्फ्रेंस का नाम है ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम, स्वीडन में ये ऑर्गेनाइज की गई थी। इसकी कुछ स्पेशल बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहली कॉन्फ्रेंस थी जो एनवायरनमेंट के कंसर्न्स को लेके ऑर्गेनाइज हुई थी। इसमें हमारी कंट्री से इंदिरा गांधी गई थी और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स उस टाइम पे नहीं जाते थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं आए थे इस कॉन्फ्रेंस में। तो इंदिरा गांधी का जाना ये बात रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया कितना प्रोएक्टिव है एनवायरमेंट कंसर्न्स को लेकर। और इसकी जो थीम थी वो थी एक मिनट, मुझे सही प्रोनाउंस करना है उसको, इसीलिए ओनली वन अर्थ। इसकी जो थीम थी ओनली वन अर्थ, हमारे पास एक ही अर्थ है, दैट वाज द थीम। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसी का ही आउटकम है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम यूएनईपी भी कहते हैं, वो एग्जिस्टेंस में आया। तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी 5 जून से कुछ 16 जून तक और इसीलिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो 1972 में कॉन्फ्रेंस हुई, 1973 ऑनवर्ड्स हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इंडिया के एक्टिवनेस की जो एनवायरनमेंट को लेके हम रखते हैं। देखिए,
इस बात का सबूत है कि हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने भी ट्वीट किया और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बधाई दी और एक मैसेज कन्वे किया कि अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। अदरवाइज तो क्या है, हमें एक होना पड़ेगा नेचर से, नहीं तो क्या है ना कि हम हार जाएंगे। हमारे पहले भी नेचर एग्जिस्ट करता था, हमारे बाद तक भी नेचर एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए नेचर के साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी है। ये बात जो है ये कन्वे की गई इस मैसेज के थ्रू। इस थीम को लेकर भी चर्चा की गई कि जो थीम इस साल मानी गई है, इंडिया उसके लिए काफी सालों से मेहनत कर रहा है। अब उसमें एक इनिशिएटिव हमारा ऐसा था कि हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसके बारे में मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगी, हम उसका यूज जो है वो एलिमिनेट कर देंगे 2022 तक। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होता है जिसकी यूटिलिटी एक ही बार होती है। जैसे आपकी जो पानी की बॉटल हो गई, बिस्लरी वाली बॉटल, वो सिंगल यूज प्लास्टिक में आता है। या जो स्ट्रॉ हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम जूस वगैरह पीते हैं, वो सिंगल यूज प्लास्टिक में आता है, क्योंकि क्या करते हैं हम एक बार इस्तेमाल करते हैं और फिर वो वेस्ट बन जाता है। तो ऐसा प्लास्टिक जिसको रीयूज करने का ज़्यादा स्कोप नहीं है और जो लिटर बहुत होता है, जो फैलता बहुत है गार्बेज के फॉर्म में, और वो ही क्या होता है, वो ही सब हमारे ओशंस में जाता है, रिवर्स में जाता है। और इसीलिए इसको एलिमिनेट करने का इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था 2022 तक। अब ये और मैं आप हम दोनों ही ये बात जानते हैं कि ये इनिशिएटिव इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हम देखते हैं स्ट्रॉ का यूसेज और भी प्लास्टिक का यूसेज बहुत नॉर्मल है। तो और क्या बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारा डिस्कशन हो गया। ऐसा प्लास्टिक जो एक ही बार इस्तेमाल होता है और जिसका लिटर पोटेंशियल, फैलने का मतलब गार्बेज बनने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जो फूड डिलीवरी में हमारे इस्तेमाल होते हैं, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, स्ट्रॉ, बॉटल्स, और इन सबके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। पर ऑल्टरनेटिव्स इतने अच्छे से और इतने पॉपुलर क्यों नहीं है? जैसे स्ट्रॉ के लिए आप स्टील का स्ट्रॉ इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो महंगा आता है, उसको लेके कैरी करना पड़ता है। ये कन्वीनियंस के लिए होते हैं, इस वजह से इनके ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए। पर कहीं से तो हमें शुरू करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि ये करते करते हम पूरा जो अर्थ है उसको प्लास्टिक डंप ही बना दें, ऐसे नहीं कर सकते ना। हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। ये सब क्रेडिबल स्टैटिस्टिक्स है, हमने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है, कुछ यूएनईपी के वेबसाइट से है, कुछ यूएनडीपी के वेबसाइट से है। तो एक एस्टिमेट है कि ग्लोबली हम 11 मिलियन टन्स का प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हमारे एक्वेटिक सिस्टम में डालते हैं। 11 मिलियन टन अगर मैं आपको विजुअलाइज कराऊं तो आप इमेजिन करेंगे कि हर सेकंड एक ट्रक भर के प्लास्टिक का कचरा ओशंस में जाता है। ग्लोबली हम ऐसा कर रहे हैं, इतनी खराब हालत कर रखी है हमने अपने ओशंस की। ये कचरा पहुंचता कैसे? सीधे ओशंस में डंप नहीं हो रहा है, ये कचरा पहुंचता है हमारी रिवर्स से। 1000 रिवर्स हैं जो 80% प्लास्टिक जो है ओशंस में पहुंचाती हैं। तो कितने बड़े स्केल पे पोल्यूशन हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। इंडिया के केस में भी हालत कुछ इसी तरह की है। मतलब सरफेस लेवल पे सब कुछ ऐसा लगता है कि हम बहुत प्रोएक्टिवली कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की, पर इनिशिएटिव्स हैं बहुत सारे, पर इम्प्लीमेंटेशन में लूप होल है। पर सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं है। कुछ ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिया में फॉलो की जाती है, जो अगर बेहतर तरीके से हो तो ये सीन बदल सकता है, ये सूरत बदल सकती है। कुछ ऐसी सिटीज़ के ही हम एग्जाम्पल देखेंगे, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिस पे डिस्काउंट चल रहा है अभी। 19,999 में कोर्स आपको अवेलेबल है। एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। अगर आप ऑप्शनल के कोर्सेज भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑप्शनल कोर्सेज हैं, जैसे सोशोलॉजी, मैथ्स, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR एंड पबैड। ये ऑप्शनल कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। ये बैचेस 12 जून से स्टार्ट होंगी। ये मैं हूँ। सोशोलॉजी, इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। तो सोशोलॉजी ऑप्शनल अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब टॉपिक पे वापस आते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं जो इंडिया में हो रही है। देखो, प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके इंडिया ने जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, उसमें कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। उसके चलते हम प्लास्टिक को मैनेज करते हैं। पर वही है कि इम्प्लीमेंटेशन में इशू है, ये सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं कुछ एरियाज बताऊं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें हमें नाम लेना पड़ेगा त्रिपुरा के कमलपुर का।
यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक को हटा दिया गया है और एक ऐसा बैग इस्तेमाल करते हैं वो, जो बहुत ही अच्छे लेवल पे एक केमिकल फ्री बैग है, वो इस तरह का बैग है, वो केमिकल फ्री है, जो 180 दिन में 180 डेज में डिकम्पोज हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल है ये। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसीलिए यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक का एलिमिनेशन देखने को मिलता है। अब ये स्टैंड अलोन स्टोरी नहीं है, एक और जगह है जहाँ पे इस तरह की चीज देखने को मिली, त्रिची में, जहाँ पे फार्मर्स मार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल होता है। तो फार्मर्स मार्केट में क्या करते हैं, लोग अपना थैला लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो हैं, वो हमारे प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्ब कर सकती हैं। इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हम भी कुछ अच्छे ऑल्टरनेटिव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे UNEP ने ही बताया था, एक ऐसा इमेज था, उसमें बता रहे थे वो कि आप टूथपेस्ट जो है प्लास्टिक वाला, उसकी जगह बैम्बू का टूथपेस्ट या लकड़ी वाला टूथब्रश इस्तेमाल कीजिए, लकड़ी वाला। जो आप जब शॉपिंग करने जाएं तो अपने बैग्स लेकर जाएं, तो प्लास्टिक का आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई कि जो हम शैम्पू की बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या होता है, उनकी रीयूजेबिलिटी नहीं होती है। तो आप उसकी जगह पे बार इस्तेमाल कीजिए, मतलब वो जो सोप आता है वो इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या होता है, वो उसकी पैकेजिंग आप कार्डबोर्ड में कर सकते हैं। तो इसीलिए एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में वो पिच कर रहे थे उस चीज़ को। तो इंडिविजुअल लेवल के इनिशिएटिव्स हैं और ये कुछ स्टैंड अलोन चीज़ें हैं जो हमारे देश में हो रही हैं। पर एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं? हम करना चाहते हैं इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म। जो अभी हमारा लीनियर इकोनॉमी का मॉडल चल रहा है, जिसमें हम चीज़ें बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसे डंप कर देते हैं, ये बदलना है। ये जो लीनियर इकोनॉमी है उसको बदल के हमें सर्कुलर बनाना है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आप फिर से इस्तेमाल करेंगे। वही 3R वाला कॉन्सेप्ट जो है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये तीनों आर्स का इस्तेमाल करके आप सर्कुलर इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इस तरह की प्रैक्टिस बहुत रेयर नहीं है, हो रही हैं। जैसे प्लास्टिक से एनर्जी बनाते हैं, प्लास्टिक से सड़कें बनाते हैं, तो ये क्या है, ये सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह की चीज़ें हमें करनी होगी। दैट इज़ द एजेंडा कि लीनियर इकोनॉमी से हमें सर्कुलर इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये तो हो गया कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन पे, जिसका आंसर आप ABCD करके देंगे और जिसका रिस्पॉन्स आपको अगले दिन मिलेगा, करेक्ट आंसर और जिन्होंने सही आंसर दिया है उनके साथ में। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे थे हम? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस करना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ओजोन होल डिप्लीशन रोकना है, कंट्रोलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन इन ओशंस एंड मरीन एनवायरनमेंट, और लास्ट है प्रमोटिंग अफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगाने। ABCD करके आप आंसर दे सकते हैं, जिनका सही होगा नेक्स्ट डे की वीडियो में वो फीचर होंगे। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।